बनता होगा मां का आसक्ति का। इन सभी ने इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस सरकार के लिए और इस जनता के लिए जो भी कुछ किया राष्ट्र के हित में था, है और रहेगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आज इस देश का पंतप्रधान होने के नाते आज मैं इस सदन को संबोधित करने के हेतु खड़ा हुआ। 1947 में यह देश आजाद हुआ। उससे भी पहले इस देश ने 800 साल की गुलामगिरी झेली, लेकिन ये देश झुका। उसके बाद हमने 48 का वॉर देखा, 62 का चाइना का वॉर देखा, 65 का देखा, 71 का बांग्लादेश वॉर देखा, 99 का कारगिल वॉर देखा, लेकिन सभी वॉर हमने पीछे देखे। 2019 में जब जगत में कोरोना नामक शत्रु आया, महामारी आई, जब पाश्चिमात्य राष्ट्र कहते थे कि भारत जैसा सबसे बड़ी आबादी वाला देश कोरोना नामक महामारी को सहन नहीं कर सकता, लेकिन पूरी तरह से किया हुआ लॉकडाउन, विपक्षों की हुई साथ, हमारी प्रशासन व्यवस्था, हमारे सभी प्रशासकीय अधिकारियों की वजह से हम इस कोरोना नामक महामारी को पीछे जहाँ पे 5-10 बेड होते थे, वहां पे 1000-2000 बेड की अस्पताल खड़े हो गए। जब पाश्चिमात्य राष्ट्र बोल रहे थे कि सबसे बड़ी आबादी वाला देश की सार्वजनिक व्यवस्था इतनी निचले दर्जा की है, तब ये वैक्सीनेशन करने में भारत जैसे देश में 10 साल लगेंगे, तब हमने वैक्सीन का निर्माण इसी भारत में किया और वैक्सीनेशन 365 से कम दिनों में 160 करोड़ से ज्यादा डोसेस हमने इस देश की जनता के लिए दिए। ये हमारे सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए मुझे आज अभिमान होता है। जब मैं इस देश को देखता हूँ तो दुनिया की सबसे बड़ी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ ये देश बढ़ रहा है। जगत का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर हब जिसे माना जाता है वो सिलिकॉन वैली, जिस सिलिकॉन वैली में जितने इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम नहीं करते, उससे भी ज्यादा के इंजीनियर्स भारत में बंगलुरु नामक सिटी में कार्यरत है। ये हमारे लिए दुनिया का सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट करने वाला सऊदी अरेबिया नामक देश एक साल में 135 बिलियन क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट डॉलर्स में एक्सपोर्ट करता है। उससे भी कहीं ज्यादा सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट भारत जैसा देश 140 बिलियन डॉलर्स भारत में करता है एक साल। नष्ट होने वाला है, लेकिन ये जो है सॉफ्टवेयर ये दिन ब दिन वर्धिष्णु होने वाला है। हम अगले कुछ 25 साल में 5 से 5.5 करोड़ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनाएंगे तो हमारा देश जगत का सॉफ्टवेयर हब बनेगा। ये मैं आज यहाँ कहना चाहता हूँ, ये हमारे लिए अभिमान की बात है। दूसरी बात, जब मैं कहता हूँ तब हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन का एक प्रस्ताव यहाँ पे लाया गया, लेकिन विपक्षी दल उस पर रिसर्च करके सवाल नहीं खड़े कर सके। वो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बेसलेस क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ वन नेशन वन इलेक्शन का बिल इन्हीं के सरकार के पूर्वाधिकारी जो है उन्होंने लाया था, लेकिन आज के इनके उत्तराधिकारी खुद के जो पूर्वीय मंत्री है उनका सम्मान नहीं कर सकते थे। हमारे देश का सम्मान ये क्या सीबीआई जैसे संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़ा यहाँ पर किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ ईडी सीबीआई संवैधानिक संस्था है, वहां पे सरकार का हस्तक्षेप नहीं चलता, इनके हाथ उसके नीचे फंसे हुए हैं। मुझे लगता है कि बड़ी उलझनों में है कश्ती आसानी, रहना भी समंदर में है और लड़ना भी समंदर से। आज मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन जो अंग्रेज सरकार जैसी हावी हो रही थी वैसे ही विपक्षी दल आज सरकार पर हावी हो रही है। और तब राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा था वही बात आज मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, क्या हमारे दिल आखिर में जाते जाते मैं यही बात कहना चाहूंगा कि हम सभी को मिलकर इस देश को आगे बढ़ाना, इस देश को आगे बढ़ाना हो तो सरकार और विपक्षी दल दोनों एक होंगे और इस देश को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए इसी सदन में हमारे पूर्वीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो बात कही थी, तो बात आज मैं इसी सदन में फिर से दोहराना चाहता हूँ
यहाँ का कंकर कंकर शंकर है, यहाँ का बिंदु बिंदु गंगा जल है। जीना है तो इसके लिए, मरना है तो इसके लिए, मरने के बाद हमारी अस्थियां गंगा जल में डुबो दी जाएगी। अगर उन अस्थियों को भी कोई दान लगाएगा तो उनमें से भी आवाज आएगी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।